SCS एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो है राज्य की परिभाषा। दोस्तों, संविधान के संदर्भ में जब हम देखते हैं तो संविधान में हमें कई जगह राज्य शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। यह हमारे साधारण समझ से थोड़ा भिन्न होता है कि साधारणतः हम ये समझते हैं कि राज्य का अर्थ भारतीय संघ के किसी एक क्षेत्र विशेष, जो कि हमें अभी 28 राज्य देखने को मिलते हैं, उनसे है। लेकिन संविधान के संदर्भ में राज्य शब्द का अर्थ थोड़ा विस्तृत होता है। अनुच्छेद जब हम 12 की बात करते हैं, जो भारतीय संविधान के भाग 3 अर्थात भाग 3 में क्या दिया गया, भारतीय संविधान के मूल अधिकार के अनुच्छेद 12 और भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व, भाग 4 के अनुच्छेद 36 में संविधान में राज्य शब्द की परिभाषा की बात कही गई है। अर्थात जो भाग 4 में राज्य के लिए नीति निदेशक तत्व है, उसमें राज्य शब्द का क्या अर्थ है, और जो भाग 3 में मूल अधिकार की चर्चा है, जो राज्य के कार्यों पर प्रतिबंध लगाता है, अर्थात राज्य नागरिकों के अधिकारों में हस्तक्षेप न करे और उनकी रक्षा के लिए कार्य करे, इस तरीके का जब संविधान प्रावधान करता है तो हमारे लिए यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम राज्य शब्द का सही अर्थ समझें कि हमारे संविधान के अंतर्गत राज्य शब्द का क्या अर्थ है। अनुच्छेद 12 में यह कहा गया है कि It includes government body, Parliament of India and the government legislature of each of the state and all local and other authorities within the territory of India or under the control of government of India। अर्थात राज्य के अंतर्गत अगर मैं आपको साधारण सा अर्थ समझाऊं तो राज्य के अंतर्गत वे सभी, चाहे इस देश के प्रधानमंत्री या प्रशासन में लें तो मुख्य सचिव से लेकर इस देश के सरपंच, अगर हम विधायिका के संदर्भ में बात करें तो प्रधानमंत्री से लेकर स्थानीय सरकार में सरपंच तक और पंच तक और मुख्य सचिव से लेकर चपरासी तक सभी राज्य के अंग होते हैं। राज्य के अंतर्गत वे सभी संस्थाएं शामिल होती है जो सत्ता के अंग के रूप में कार्य करती है। अर्थात हम इसको थोड़े अच्छे से समझते हैं, जैसे कि संसद जो देश के लिए कानून निर्माण का कार्य करती है, जो राज्य की विधायिकाएं हैं वे राज्य शब्द के अंतर्गत आती है। फिर जो भी हमारी कार्यपालिका है पूरी की पूरी, वह भी राज्य शब्द के अंतर्गत आती है। फिर अगर हमारी स्थानीय सरकार की हम बात करें तो वे भी राज्य के शब्द के अंतर्गत आती है। अर्थात कार्यपालिका के अंतर्गत हमने देखा कि मुख्य सचिव से लेकर चपरासी तक जो भी राज्य के अंग के रूप में कार्य करते हैं, चाहे वो नीति निर्माण का कार्य हो या नीति के कार्यपालन से संबंधित कार्य हो, सभी राज्य के अंग होते हैं। स्थानीय सरकार भी होती है, यहाँ तक कि कुछ जो सरकार की संस्थाएं होती है या PSUs की बात करें अपन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जैसे ONGC, भेल, सेल, ये सभी जो है वो राज्य के अंग हैं और राज्य के अधीन होकर काम करती है, तो इसलिए वो भी राज्य शब्द के अंतर्गत आती है। फिर जो भी स्थानीय सरकारों में दोनों स्तर की सरकारें हैं दोस्तों, एक है ग्रामीण स्तर पर जो हमारी पंचायती राज संस्थाएं हैं और शहरी स्तर पर जो नगरीय निकाय संस्थाएं वे सभी शामिल हैं। फिर उसके बाद राज्य शब्द की और परिभाषा के अंतर्गत यह भी आता है कि यदि सरकार किसी निजी संस्थान को अनुदान दे रही है या उसके राज्य के अंग के रूप में अगर कोई निजी संस्था कार्य कर रही है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं आयुष्मान भारत योजना, उसके अंग के रूप में जो 5 लाख तक का बीमा है, उसके अंग के रूप में अगर सरकार ने उस संस्था को सूचित किया है या आइडेंटिफाई किया है,
तो वह भी राज्य के शब्द के अंतर्गत अर्थात आएगी, अर्थात उसे राज्य शब्द के अंतर्गत कार्य करते हुए नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण करना आवश्यक हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह हुआ कि सरकार के यदि कोई उपकरण के रूप में, सरकार के उपकरण के रूप में यदि कोई निजी संस्था भी यदि कार्य कर रही है, निजी संस्था भी यदि कार्य कर रही है तो वह राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत शामिल होता है। और राज्य शब्द के अंतर्गत जो भी संस्थाएं शामिल होती है उन्हें मूल अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करना जरूरी है, अर्थात उनका कोई भी कार्य मूल अधिकारों के विरुद्ध न हो। इस तरीके से हमने राज्य शब्द का विस्तृत अर्थ समझा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने रहें, चैनल को लाइक